हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका थर्ड चैप्टर। लास्ट वीडियो में हम मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और हम ये डिस्कस कर चुके थे कि मेटल्स जो हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें, उन मेटल्स को जो कि एक्टिविटी सीरीज़ में नीचे होते हैं, मतलब कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। उन मेटल्स के बारे में जो कि एक्टिविटी सीरीज में बीच में होते हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली एक्टिव। जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में बीच में होते हैं उनमें आयरन, जिंक, लेड, कॉपर होते हैं। These are usually present as सल्फाइड और कार्बोनेट्स in nature, जो कि आम तौर पे सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं। It is easier to obtain a metal from its oxide। हमारे लिए ये आसान है कि हम मेटल्स की जो ऑक्साइड और है उससे उसको अलग करें, एज कम्पेयर टू इट सल्फाइड एंड कार्बोनेट, सल्फाइड और कार्बोनेट के कंपैरिजन में। तो हम हमारी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है वो ये रहेगी कि हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर को और जो कार्बोनेट ओर है उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे मेटल के ऑक्साइड की ओर में। तो सल्फाइड ओर जो है या फिर जो कार्बोनेट ओर है उनको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर सल्फाइड ओर है हमारा तो हम करेंगे रोस्टिंग। ठीक है, कल वाली वीडियो में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अगर सल्फाइड ओर है तो हम क्या करेंगे, रोस्टिंग। जबकि अगर कार्बोनेट ओर है तो हम क्या करेंगे, उसका कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या क्या होते हैं? रोस्टिंग में तो हम एक्सेस ऑफ एयर, फुल सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं, जबकि कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और कैन बी शोन एज फॉलोज। ठीक है, तो जिंक के लिए जो रिएक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 2ZnS जिंक सल्फाइड है, जिंक ब्लेंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। देखिए अब ये जो है ये हमारा क्या आ गया, जिंक ऑक्साइड आ गया। ठीक है, जबकि अगर कैल्सिनेशन की बात करें हम तो ये आपका जिंक कार्बोनेट है, इसको जब हमने हीट किया, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। और अब ये जो मेटल का ऑक्साइड है हमारा, हम इसको क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ हमने यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवा दी तो जिंक जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो जिंक होगा हमारा, ये जिंक मेटल होगा। ठीक है, हालांकि ये प्योर नहीं होगा, हमें इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, you are already familiar to the process of oxidation and reduction explained in first chapter। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। obtaining metal from their compound is also a reduction process। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन, कार्बन की जगह, ठीक है, कोक जो है, कोक की फॉर्म में जो है कार्बन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू रिड्यूस मेटल, कई बार मेटल ऑक्साइड्स जो है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो भी यूज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है या फिर एल्यूमिनियम है, इनको हम यूज़ कर लेंगे रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, देखिए बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस अ मेटल ऑफ लोअर एक्टिविटी, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, जो कम रिएक्टिव मेटल है उनको उनकी जगह से क्या कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करेंगे। हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से, तो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीज को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मैग्नीज जो है वो अलग हो जाएगा हमारा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और हीट जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगे हमारी,
दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, वो केमिकल रिएक्शन जिनमें से हीट जो है वो बाहर आती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन स्टेट, यहाँ से हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि जो मेटल हमारा निकलता है, प्योर मेटल जो होता है हमारा, वो क्या होता है आपका मोल्टन स्टेट में होता है, पिघल जाता है वो ज़्यादा हीट की वजह से। इनफैक्ट इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये देखिए आयरन का ऑक्साइड है, इससे हमें ऑक्सीजन को अलग करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपकी एक स्पेशल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का यूज़ जो है वो रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। ये जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए थर्माइट रिएक्शन, तो ये जो है आपकी थर्माइट रिएक्शन की रिएक्शन फॉर्म है। Fe2O3 की रिएक्शन करवाएंगे हम Al के साथ, आयरन जो है Fe जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और Al2O3 बनेगा और हीट जो है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, हीट जो है वो इतने ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगी कि जो आयरन होगा हमारा, ये कौन सी स्टेट में होगा, आपका लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब हम उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे जो कि एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं। तो इनके एक्सट्रैक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो डायग्राम है इसको समझिए आप, ठीक है। एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर हम क्या डालेंगे, हमारा मेटल डालेंगे, सॉरी मेटल का जो साल्ट है हमारा या जो ऑक्साइड और है वो डालेंगे। एक कैथोड और एक एनोड होगा आपका। इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही हम पास करेंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योर इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है, मतलब कि वो ऑक्साइड और का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा और प्योर कॉपर जो है कैथोड के ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैथोड पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे, सॉरी ये रिफाइनिंग वाला था, ये बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन होगी। Na जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, 2Na बना लेगा, ठीक है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। यहाँ पे जो डायग्राम है ये मैंने आपको अभी भी बताया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाता है। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। ऊपर की जो मेथड हमने स्टडी किए वहाँ पे जो हमें ऑक्साइड और से जो मेटल्स मिले वो जो है प्योर नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा और वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हम जो मेथड आमतौर पे यूज़ करते हैं वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इस मेटल से हम किस किस चीज़ को अलग कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक के मेथड से रिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के तौर पे। ऑपरेटर्स में आपको दिखाई चुका हूँ। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या होगा, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, और जितना ये जो प्योर मेटल है ये डिजोल्व, इम्प्योर मेटल, देखिए ये एनोड है इम्प्योर मेटल का, जितना प्योर ये इसके अंदर डिजोल्व होगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा कॉपर जो है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, प्योर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएंगी। वेयर एज द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज नोन एज एनोड मड। और जो इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती, वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगी, और उनको हम क्या कहेंगे, एनोड मड, ठीक है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का रिफाइनिंग का मेथड था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोरोजन की, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, जैसे कि लोहा है उसके ऊपर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा कॉपर है वो भी आपने देखा होगा कि अगर वो थोड़े दिन नमी के अंदर रखा रहे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर जो है वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं जी। देखिए सिल्वर आर्टिकल्स
बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम, चांदी जो है वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, बिकॉज दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर के अंदर जो सल्फर है उसके साथ ये क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है और क्या बना लेती है, सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक होता है कलर में। इसी तरीके से कॉपर जो है वो भी क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसका जो शाइनी ब्राउन कलर सरफेस है वो क्या हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट। इस तरीके से आयरन जो है वो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, रस्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो क्या क्या जरूरी है, ये एक एक्टिविटी है, इसमें ये बताया गया है एक कंटेनर के अंदर एयर और वाटर लिए गए हैं, दूसरे कंटेनर के अंदर सिर्फ वाटर लिया गया है और ऊपर जो है ऑयल की एक लेयर डाल दी ताकि एयर और वाटर जो है वो आपस में इंटरेक्ट ना कर सके। और तीसरे में हमने क्या लिया है, ड्राई एयर ली है। ठीक है, ड्राई एयर मतलब ऐसी हवा जिसके अंदर वाटर की एक भी वेपर ना हो। तो जो फर्स्ट कंटेनर होगा इसमें तो रस्टिंग होगी क्योंकि इसमें एयर और वाटर दोनों चीज़ें हैं, ना तो सेकंड वाले में रस्टिंग होगी और ना ही थर्ड वाले में रस्टिंग होगी। क्यों, क्योंकि सेकंड वाले में ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, और थर्ड वाले में जो है लिक्विड या वाटर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है नेसेसरी कंडीशन है रस्टिंग ऑफ द आयरन के लिए, क्या, ऑक्सीजन एंड आयरन। ठीक है, तो ये जो है आप हो गया यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, रस्टिंग जो है उससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, जो रस्टिंग है आयरन की उससे बचने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग तेल लगा सकते हैं, ग्रीसिंग ग्रीस लगाते हैं, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर परत चढ़ा देंगे जो कि कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे कि आपने साइकिल के जो हैंडल हैं उनको देखा होगा। ठीक है, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉय। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं। मेकिंग एलॉय में क्या करते हैं, एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल की या नॉन मेटल की मिक्सिंग कर देंगे जिससे उसके ऊपर रस्ट जो है वो नहीं लगेगा। आपने हमारी बाइक्स के जो व्हील होते हैं वो देखे होंगे, अलॉय व्हील जिसको अब हम कहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर रस्टिंग नहीं लगता। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा मेथड है, देखिए, इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजिंग में क्या करेंगे, हम आयरन और स्टील के ऊपर जो है जिंक की एक पतली परत जो है वो चढ़ा देंगे। गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। और अगर जिंक की कोटिंग बाद में काफ़ी टाइम के बाद टूट जाती है तो भी जो है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, अलॉइंग इज ए, अलॉय फॉर्मेशन के बारे में अब हम बात करें। अलॉइंग इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मेटल का अलॉय बनाएंगे और वो जो अलॉय होगा उसके ऊपर कभी रस्टिंग नहीं लगेगी। ठीक है, इससे मेटल की जो है ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ वो भी रिटेन रहेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, जैसे कि आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेटल है, बट नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। बट फिर भी जो है हम कभी उसको प्योर स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्योर आयरन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और आसानी से जो है वो क्या होगा, टूट जाएगा या नरम हो जाएगा जब उसको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी। बट अगर उसको 0.05% कार्बन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकिल एंड क्रोमियम, और अगर आयरन को निकिल और क्रोमियम के साथ हम मिक्स कर देते हैं, वी गेट स्टेनलेस स्टील, तो हमें क्या मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील, जिससे हमारे बर्तन बनते हैं। विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो कि हार्ड भी होता है और जिसके ऊपर जंग भी नहीं लगता। दस इफ़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेज, तो अगर हम इसको दूसरे सब्सटेंसेज के साथ मिक्स करते हैं, इट्स प्रॉपर्टीज चेंजेस, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज, हालांकि अगर किसी भी मेटल की हम बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी अगर हम उसको किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। एन अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी अलॉय की डेफिनेशन आ गई, एन अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल और ए नॉन मेटल। एक अलॉय जो है वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ या फिर एक मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन।
तो अलॉय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक मेटल को जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमें उसको गर्म करेंगे, पिघला लेंगे, और फिर जो कम अमाउंट में चाहिए फिक्स रेशियो में वजन के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको डिजोल्व कर देंगे और बाद में उसको क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड, जो प्योर सोना होता है 24 कैरेट का गोल्ड, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इवन इतना सॉफ्ट होता है कि हम जो है उससे ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो उसको भी जो है हमें हार्ड करने के लिए जो है क्या करना पड़ता है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर या सिल्वर जो है वो मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो हम जो है ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। 2 पार्ट जो है उसके अंदर कॉपर या सिल्वर जो है वो मिक्स कर सकते हैं। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, अगर ये जो अलॉय हम बनाते हैं अगर उनमें से एक मेटल जो है वो मरकरी है तो उस अलॉय का नाम जो है हम क्या रख देते हैं, अमालगम। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो मेल्टिंग पॉइंट है अलॉय का वो प्योर मेटल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ब्रास जो है जो कि कॉपर एंड जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का अलॉय है, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है जितना अच्छा कॉपर है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डर जो है एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन जो है हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये लो होता है। इसको कई बार टाका लगाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। आपने कीबोर्ड में, मदरबोर्ड में जो है वो सर्किट जो होते हैं, ठीक है, उन वायर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका चैप्टर था, इसमें जो है सारनाथ का जो हमारा लौह स्तंभ है वो भी दिखाया गया है कि वो जो है 1600 साल पहले बनाया था, उससे भी ज़्यादा पुराना है, बट उसके ऊपर आज तक जो है वो रस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया। थैंक यू।